ईसाइयों के गिरोह पर चेतावनी देता हूँ, अबे धमकी समझो, धर्मांतरण बंद कर दो या भारत। योगी आदित्यनाथ का एक बयान था। बयान क्या था कि आपको अगर सीखना है नैतिकता, शालीनता, तो हिंदुओं से सीखो, अनुशासन सीखो, है ना। तो आज मैं अनुशासन दिखाने जा रहा हूं। ये कांवड़ियों के भेष में खड़े होकर, क्योंकि मैं भी खुद 5 बार कांवड़ ला चुका हूं, इसलिए बोल रहा हूं। पहले कांवड़ अलग तरीके से आती थी, उसमें भी कुछ ऐसे टाइप के लोग मिलते थे, लेकिन उनकी तादाद बमुश्किल ही 5% रहती थी। आज ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलेंगे। क्या किया उन्होंने इस बार? पुलिस वालों से बदतमीजी कर दी। योगी आदित्यनाथ की पुलिस के साथ खुलकर गुंडाई की जा रही थी। कार्रवाई होगी कि इनसे अनुशासन सीखे। कहां पर देखिए क्या हो रहा है, आपको दिखाता हूं। बस फर्क इतना है कि अगर इसकी जगह अभी ताजिए निकलने वाले जो होते हैं या फिर कुछ और जुलूस मुसलमानों को निकलता, वहां ये होता तो लाठी चार्ज हो जाता, लेकिन यहां हो पाया नहीं। दिखाऊंगा आपको कि कैसे वकील और पुलिस वाले भिड़ जाते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और कैसे हिंदू मुसलमान करने से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। दिन भर वही चीख चिल्लाना और वही, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक किस तरह धमकी देने पर उतारू हो गए, वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा देखिए, अनुशासन सीखना ना, इनसे अनुशासन सीखें क्या। देखना बदतमीजी की सारी हदें पार है। सुनिए। अब चेहरा लटकाने से कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप जैसे ही पुलिस वाले थे जो सरकारी आदेश पर ही सही या सरकार की मंशा को पूरा करने के लिए ही सही, चाहे सरकार को खुश करने के लिए ही सही, आप एक तरफा कार्रवाई करने में आप पूरा का पूरा प्रशासन जुटा हुआ था। याद है ना, वो रंग गिर जाए, भावना तो हाथ कटवा लो, हिस्सा कटवा लो, शरीर का वो हिस्सा, प्रमोशन पालो टाइप का स्थिति की थी, नहीं की थी। क्या हुआ था? जब कोई बात हो जाए, कोई शांतिपूर्ण तरीके से मुसलमान कुछ कर भी रहा हो तो भी दिक्कत है, कोई दिक्कत। ताजिए नापे जा रहे हैं, लेकिन कांवड़ के दौरान कोई कुछ बोल पाता है? और मैं खुल के कह रहा हूं, मैं खुद शिव भक्त हूं, ठीक है, मैं खुद कांवड़ लेकर आया हूं, इसलिए मैं बता दूं, ये कांवड़िए नहीं है, ये लंपट है सारे के सारे। वो बात अलग है कि इसकी जगह अभी मुस्लिम होते ना तो लाठीचार्ज हो रहा होता और गोदी मीडिया उछल उछल कर बता रही होती, देखो देखो, हाँ नाम लेकर बता रहा हूं, जिहादी जिहादी चिल्ला रही होती। जो बैठे हुए हैं ना नफरत फैलाने वाले, बताया जा रहा है कैसे, कि आप पुलिस वाला सहम जाता है। खबर कहां से? ज्यादा वर्दी का गुरूर हो तो बता दो, अभी 5 मिनट में उतरवा दूंगा। ये लंपट कहता है। मुजफ्फरनगर यूपी में कांवड़िए की इंस्पेक्टर ब्रजेश शर्मा को धमकी। कुछ कांवड़िए डीजे के ऊपर चढ़े थे, इंस्पेक्टर ने उन्हें नीचे उतरने के लिए कहा था, इस पर विवाद शुरू हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और रोज ये तमाशे देखने को मिलेंगे। ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, जहां बेबस और लाचार नजर आती है ऐसे लंपटों के सामने पुलिस, है ना। आइए अब आगे दिखाते हैं, यहां पर भी क्या हो रहा है ये देखते चलिए। खुला ये इज्जत बची है, ये उत्तर प्रदेश है। देखिए ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस की का सम्मान है ये, और ये इन्होंने कमाया है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप अंदाजा लगाइए हालात कहां से कहां पहुंचते जा रहे हैं। बीच सड़क पर वकील और पुलिस वाले में हाथापाई,
घटना कानपुर के सिविल लाइंस कचहरी के पास इलाके के बीते कल 10 जुलाई की है, जहां एक पुलिसकर्मी और वकील के बीच सड़क पर सरेआम जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी 112 में तैनात एक सिपाही को प्रथम दृष्टिया अनुशासनहीनता और अशोभनीय आचरण यानी नशे में होने के आरोप की वजह से ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर विपिन टाडा द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वहीं मौके पर मौजूद दूसरा सिपाही पहले से ही लाइन हाजिर चल रहा था। ये दोनों चीजें हो रही है। अब आगे आ जाइए, आगे भी देखिए। ऐसे लंपटों पर कार्रवाई करके अगर समान व्यवहार किया जाता तो बहुत चीजें स्थिति स्पष्ट होती है। लेकिन देखिए, ईसाइयों के गिरोह को चेतावनी देता हूं, अबे धमकी समझो, धर्मांतरण पंचर को यह भारत नहीं होने देंगे और शासन पर देवी देवताओं पे टिप्पणी करने वालों, हमको 3 से ज्यादा चौथे दिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सही बात है ना? 3 किलो मर गए। देख रहे हैं आप, हरकतें देखिए। छत्तीसगढ़ बिलासपुर, वही राइट विंग वाले, वही लंपट किस्म के पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, चेक चिल्लाई। खास तौर पर किसके लिए, क्या नाम है इसका, ठाकुर राम सिंह है, ये आरोप लगाता है कि धर्मांतरण कराया जा रहा था। निशाने पर इन दिनों मुसलमान नहीं है, अब्दुल नहीं है, बल्कि कौन है, क्रिश्चियंस है। अब आइए जरा यहां देखिए, यहां हरकत है। तो हुआ क्या है, भोपाल भाजपा नेता की दिशा बैठक में गुंडागर्दी। जनपद अध्यक्ष प्रमोद राजपूत ने कांग्रेस विधायकों को सरेआम धमकी दी। जनपद अध्यक्ष प्रमोद राजपूत ने मर्यादा भूलकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जी और आतिफ अकील जी को औकात में रहने की धमकी दी है, निंदनीय है। मोहन यादव जी, अपने जनपद अध्यक्ष को थोड़ा बता दीजिए कि अगर औकात की बात है तो विधायक के सामने उनकी औकात काफी कम है। ये बात सच है। अगर आप वैसे करके देखेंगे, वैसे तो जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि थोड़ा तमीज तो सीखनी चाहिए। लेकिन चाल चरित्र चेहरा और अनुशासन की बात करते, दिन भर अनुशासन की बात करवाइए। अनुशासन के नाम पर ढेला नहीं मिलेगा इनके यहां, ढेला नहीं मिल रहा है इनके यहां। अब आइए, खबर क्या है, अगली खबर है। 15 दस्तावेज दिखाकर भी अमीनुल हक भारत की नागरिकता नहीं साबित कर सके। इन दस्तावेजों में स्कूल प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, 1951 के एनआरसी का कंप्यूटर जनित रिकॉर्ड, अलग अलग साल की मतदाता सूचियां, भूमि खरीद का दस्तावेज शामिल थे। सबसे बड़ी बात है कि अमीनुल हक के पिता ने दावा किया कि अमीनुल हक मेरा बेटा है, लेकिन अदालत ने यह कहते हुए उनका दावा खारिज कर दिया कि केवल मौखिक बयान से दस्तावेजों में दर्ज व्यक्ति और याचिकाकर्ता के बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। कबीर अजीज की ने दावा किया है कि बताइए, उन्होंने पैन कार्ड दिखाया, स्कूल प्रमाण पत्र दिखाया, नहीं माना, वोटर आईडी कार्ड नहीं माना, सब चीज दिखा दी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ना ना ना, तुम तो हो ही नहीं। सोचिए, ऐसे हटा रहे। अब आया नया मामला, हाईकोर्ट का ये पूरा जुडिशियल इलाहाबाद है, क्या है इसमें बताते हैं आपको, वीडियो में देख लिया आपने। शंकराचार्य के खिलाफ झूठा आरोप लगाने के लिए दबाव का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। ये मैंने कहा था कि सनातनियों का बहुत सम्मान करते हो ना, देखो सनातनियों को कितना सम्मान हो रहा है। पहले ही दिन से मैंने तब भी कहा था, हो सकता है कि आपका कोई बैर विद्वेष द्वेष पुराना चल रहा हो। शंकराचार्य जिस तरह की भाषाचरी का इस्तेमाल खुद योगी आदित्यनाथ सदन में कर रहे थे कि किसी के कहने से वो शंकराचार्य नहीं हो जाएंगे। मैंने तब भी कहा था, तो किसी के कहने से कोई पीठाधीश्वर नहीं हो जाएगा, लेकिन ये आपका अपना मामला है। लेकिन छोटे छोटे भटकों को पीटने वाले उन निर्लज अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, आज तक नहीं बताया। ये कन्या पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को जो भटक भी हैं उनको पीटा जा रहा था, तब भी संतों की सरकार के मुखिया को कोई लाज नहीं थी कि हाँ यार इस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए, कुछ नहीं। देखिए, खुलासा हो गया कि शंकराचार्य को बदनाम करने, मैंने कहा था ना आशुतोष ब्रह्मचारी, में लगातार बता रहा था इस आदमी के बारे में, बाद में इसने पोल खोल दी। अब फंस कौन रहा है, रामभद्राचार्य का उत्तराधिकारी। रामभद्राचार्य योगी आदित्यनाथ की करीबी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पढ़िए, कोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी। हिस्ट्री शीटर आशुतोष ब्रह्मचारी को पक्षकार बनाने का निर्देश है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शाहजहांपुर निवासी पत्रकार रामशंकर दीक्षित द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कुछ रोज पहले दैनिक भास्कर के कैमरे पर शंकराचार्य के खिलाफ शिकायत करने वाले दोनों बटुक इस हिस्ट्री शीटर के फ्रॉड का पर्दाफाश करते देखे गए थे। अब नया चक्र चल चुका है।
सातवां द्वार भी दोस्तों ने को है, खैर अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये देख लीजिए कितने सनातनियों के ये प्रेमी हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।